1. Shazia. Nima. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मंशा मेरा ये है कि चलो ढूंढे मोहम्मद के ग़ुलामों को। मंशा मेरा ये है कि चलो ढूंढे मोहम्मद के ग़ुलामों को। शहनशाह कर दिया जिसने ज़माने भर के ग़ुलामों को। अगर तुम चाहो कि अमन हो सारे ज़माने में तो फिर ये दौलत पोशीदा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़जाने में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम फलाह इदारे ट्रस्ट वेलफेयर सोसाइटी जनरल बस स्टैंड अनंतनाग के ऑफिस में इस वक्त मौजूद है। इस इदारे में इदारा 2017 में कायम हुआ है और इदारा बेवाएँ, कैंसर पेशेंट, किडनी फेलर के ऊपर काम करता है, यतीम बच्चियों के ऊपर काम करता है। सिलाई सेंटर हमारे चलते हैं ताकि इस मकसद से के लिए सिलाई सेंटर हम चलाते हैं ताकि बच्चियां खुद अपना रोज़गार खुद कमा सकें, कल वो किसी की मोहताज ना हो। और जो यतीम बच्चियां होती हैं उनको हम मशीनें भी फराहम करते हैं और उनके लिए आगे कोशिश भी करते हैं कि कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ रोज़गार मिल जाए, कहीं ना कहीं उसको काम मिल जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक कम से कम 400-500 बच्चियाँ हमारे पास सीख कर गई हैं और कम से कम उसमें से बहुत सारी बच्चियाँ जो है 8,000-10,000 रुपये महीने का कमा रही हैं। तो इसी तरह हमारा बेवा कैंसर पेशेंट, किडनी फेलर के ऊपर काम करते हैं। 2-3-4 साल से हम सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया को नहीं सामने लाते थे कि हम खामोशी से हैसियत चेक की उनके अकाउंट में डाल देते थे, वो किस तरह इस्तेमाल करें किस तरह नहीं। हम औकाफ कमेटी का लेटर लेते हैं और उसके बेवाओं के लिए और वो तस्दीक करते हैं, फिर वेरिफिकेशन करने के बाद हम उनको यहाँ पे दर्ज करते हैं। इस वक्त कम से कम 300-350 बेवा हैं। 20-25 हमारे पास कैंसर पेशेंट, किडनी फेलर पड़े हुए हैं। इदारे की आमदनी महदूद हो चुकी है। आज 8 रमज़ान है, इदारे की आमदनी बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं हो रही है। वजह यह है कि बहुत सारी मार्केट में बहुत सारे लोग गलत भी निकले हैं इसमें। रमज़ान में ख़ास करके रमज़ान मुबारक में ज़्यादा गलत निकल जाते हैं। तो आवाम से भी गुजारिश की जाती है कि आवाम अगर किसी जगह इदारे के किसी अफराद को देखती है, किसी भी गाड़ी को देखती है, किसी अफराद को देखती है, कम अज़ कम वो उसकी तहकीकात करें, उसको रोकें अपने पास। रोकने के बाद उसकी पूछताछ करें। वहाँ पे CID है, CBI है, CI की है, पुलिस के हवाले करें, पुलिस वेरिफिकेशन करेगी। खुद ही जज मत बनो, खुद ही अदलिया मत बनो, खुद ही फैसले मत करो। गवर्नमेंट एजेंसियाँ यहाँ पे बैठी हुई हैं, वो काम करती हैं। एक ट्रस्ट इस्लामाबाद में अगर किसी जगह चल रहा है, उसको गवर्नमेंट ने एक रजिस्ट्रेशन दी है समाज में अच्छे और बेहतर काम करने के लिए। गवर्नमेंट नहीं देती है इस चीज के लिए रजिस्ट्रेशन की भाई आप जाकर डोनेशन जमा करो, इस चीज के लिए गवर्नमेंट नहीं होती है। गवर्नमेंट सिर्फ हमारे पास, देखो हमारे पास रजिस्ट्रेशन सोसाइटी ऑफ कॉमर्स की भी होती है, हमारे पास ATG रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन होती है, हमारे पास CSR सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन होती है। हमारे पास 8 रजिस्ट्रेशन है इस इदारे के पास अल्हम्दुलिल्लाह। डिप्टी कमिश्नर का 2017 का परमिशन भी है डोनेशन के लिए। स्टेट खत्म हो गया, UT आ गई, परमिशन बंद हो गया। मस्जिद की माइकों का परमिशन नहीं मर रहा है, तो गाड़ी का माइक का परमिशन कहाँ बनेगा। तो लिहाजा आवाम से गुजारिश है कि अगर कोई उसके पास आ रहा है, कोई भी इदारे वाला, फलाह इदारे के बगैर कोई दूसरा इदारा वाला भी अगर आपके पास आ रहा है, कम से कम तहकीकात करें, तहकीकात करके दीजिए कि ये सही तरीके से सही जगह पे पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, और खुद इदारे में तशरीफ लाएं। एक तो देखो हम लोग जो हमारी बेवाएं हैं, कैंसर पेशेंट है, किडनी फेलर, हम उनके नाम पर चंदा ही जमा होता है बेवाओं, यतीमों, मिस्किनों के नाम पर, मगर हम उनका फेस सामने नहीं देते। फेस हम अपना देते हैं, इदारे का फेस देते हैं। हम मार्केट में, समाज में खुद जलील और रुस्वा हो जाते मांगने के लिए हैं, मगर उन लोगों की का रिकॉर्ड हम साफ शफाफ तरीके से संभाल कर रखते हैं और उनको वैसे हम अकाउंट में सारा कुछ जाता है। आज अकाउंट चलते हैं, स्टेटमेंट है बैंक की, हमारा ITR होता है, हमारे साल के बाद आइडेट होता है, आइडेट के बाद हमारा ITR इनकम टैक्स रिटर्न वापस जाता है। तो सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पाक और शफाफ तरीके से होता है। उसके बावजूद हम सालाना गोशवारा निकालते हैं। गोशवारे के ऊपर भी हमारा सारा चीजें नीचे नोट लिखा होता है। किसी भी हजरात को एतराजात हो, वो अपने एतराजात इदारे में लाएं और हिसाब किताब की मुकम्मल जांच पड़ताल कर सकता है। तो दूसरी गुजारिश मेरी एक और आवाम से भी है
कि मस्जिद के मुंतज़मीन से गुजारिश है मस्जिद की कमेटियों से गुजारिश है कि भाई इस दीन के नाम पर फलाई नामों पर उलमा भी आते हैं चंदे के लिए, मुफ्तियान किराम भी चंदे के लिए आते हैं, हुफाज किराम भी चंदे के लिए आते हैं, मस्जिदों के दरवाजों पे बैठे होते हैं जहाँ पे आप भिखारियों को बिठाते हैं, बाहर के भिखारी होते हैं वहाँ पे एक आलिम को एक मुफ्ती को बिठाते हैं, भाई वहाँ पे चंदा कर लो। कम से कम मस्जिद कमेटी का हक बनता है वो खुद डोनेशन जमा करके उनके हवाले करे। अगर कम से कम वो अपने आप को इस चीज़ में मुलव्वस नहीं करना चाहते हैं, खुद वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं बाहर मांगते हुए, कम से कम मस्जिद के अंदर लास्ट वाली साफ में उनको जगह दीजिए, वहां पे उनको चंदा जमा करें। उनको रुस्वा मत करें, क्योंकि आप दीन को रुस्वा कर रहे हो, आप इस्लाम को रुस्वा कर रहे हो हैं। तो मेरी गुजारिश है सबसे कि जिनको भी दो, जिस इदारे को भी दो, तहकीकात करके दो। हमारा प्रोग्राम, हम ड्रग्स के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, डोरी सिस्टम पे हमारे प्रोग्राम होते हैं, मेडिकल फ्री मेडिकल कैंप लगवाते हैं हम हैं, हर साल 3-4 कैंप लगाते हैं। उनकी मेडिकल रिपोर्ट हम ऑलरेडी रिकॉर्ड में भी रखते हैं, वो आवाम आकर देख भी सकती है कि कहाँ कहाँ पे हमारे मेडिकल कैंप लगे हैं। डोरी सिस्टम के ऊपर हमने काम किया, सफाई के ऊपर काम किया है, दहेज के ऊपर हमने काम करते हैं, बेवाओं के ऊपर, कैंसर पेशेंट, किडनी फेलर, यतीम बच्चियों के ऊपर, आम बच्चियों के ऊपर भी जो गरीब गुरबा बच्ची होंगी उनके ऊपर भी हम काम करते हैं। मकसद आवाम से ये कि वो आवाम इदारा में खुद आए, इदारे में डोनेशन दें और हिसाब किताब की भी जांच पड़ताल करने का हक बनता है आवाम का। तो ये आवाम से भी गुजारिश है, मीडिया के नुमाइंदों से भी गुजारिश है कि वक्तन फवक्तन आप भी आकर इस इदारों की जांच पड़ताल करें कि सही तरीके पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है।